तो चलो देखते हैं गिट कमिट क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। तो ये गिट कमिट क्या है? तो गिट कमिट क्या है? चेक पॉइंट। जैसे जैसे आप आपके प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे क्या कर सकते हो, आप उसे सेव करके रख सकते हो। चेंजेस जो भी आप करते जा रहे हो वो कमिट्स बनाकर सेव कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ चेक पॉइंट। मैंने इतनी इतनी प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस की है, उसे चेक पॉइंट बनाकर मैं क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, कमिट करके सेव कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये कौन से फाइल्स को कमिट करता है? उन फाइल्स को जिन्हें भी आपने स्टेजिंग एरिया में मूव किया होगा। उस स्टेजिंग एरिया में जो भी फाइल्स होंगी उन सारी फाइल्स को क्या करता है, कमिट बनाकर सेव कर देता है। तो सेव कमिट काय के लिए यूज किया जा सकता है? अगर आप सेव प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हो, प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हो, उसे सेव करना है। रिवर्ट करने का है, प्रीवियस स्टेजेस के ऊपर जाने का है, प्रीवियस स्टेटस के ऊपर जाने का प्रोजेक्ट का, तो आप कमिट्स का यूज कर सकते हो। ट्रैक द चेंजेस, आपने अब तक कितने क्या क्या चेंजेस करते गए वो आप देखना चाहते हो ओवर द पीरियड, तो वो आप कमिट्स का यूज कर सकते हो। तो देखो फॉर एग्जांपल, आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, तो आप एक कमिट बनाओ कि यहाँ पे मैंने जीरो से कुछ भी लाइन नहीं लिखा, सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हो गया इनिशियल कमिट। फिर आपने कुछ कोड वर्ड लिखा, तो उसका एक कमिट कर सकते हो कि मैंने एक नेविगेशन ऐड किया है, उसके लिए बहुत सारा कोड लिखा है, तो ये कमिट करके सेव कर दो। फिर मैंने एक रो ऐड की, तो एक फर्स्ट रो करके कमिट कर सकता हूँ मैं। फिर मैंने एक और रो ऐड की, सेकंड रो करके कमिट कर सकता हूँ। फिर मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, तो मैंने बोला चेंज थीम करके। ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे प्रोजेक्ट में, वो हर एक चीज को क्या कर सकते हो, आप कमिट करके सेव कर सकते हो। ठीक है। और फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उसके हर एक कमिट को, हर एक चेंजेस को सेव कर रहे हो तो उनके ऊपर आप प्रीवियसली मूव भी कर सकते हो। यानी आप चाहते हो कि बात जब तक जहां तक मैंने सेकंड रो ऐड की थी वहां तक जाने का है, तो वहां तक भी जा सकते हो। कोड का स्टेटस वहां पे सेव रहेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट का स्टेटस जो भी यहाँ तक डेवलपमेंट हुआ तो वो यहाँ पे सेव रहेगा। जब मैंने चेंज की थी थीम, तो वो जो भी चेंजेस लिखे होंगे वो यहाँ पे सेव्ड रहेंगे। तो इसे हर एक कमिट में क्या रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट के अलग अलग चेंजेस सेव्ड रहते हैं। ठीक है। फाइल सेव और एक गिट कमिट में डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी आप कोई फाइल में कोड वोड करते हो तो आप क्या कर देते हो, उसे सेव करके रख देते हो। ठीक है। फाइल सेव में क्या होता है, जो भी आप चेंजेस करोगे आपके फाइल में वो आप आपके लोकल सिस्टम में सेव करके रख दोगे। कल आओगे, कुछ और चेंजेस करोगे, वो सेव कर दिया तो वो सेव रहेंगे। लेकिन जो परसों आपने लिखा था और आज जो आपने लिखा है, वो जो है वो दोनों चीजें सेव नहीं रहेगी। आपने जो आज सेव किया है वो ही सेव रहेगा, जो प्रीवियसली सेव किया होगा उसी फाइल में वो सब कुछ हट जाएगा या ओवरराइट होगा। यानी जो भी कंटेंट्स है वो प्रीवियस वर्जन के नहीं रहते। आपने जो अभी सेव किया वही आपका सेव स्टेटस रहता है लोकली। ठीक है। और मोस्टली जो सेव है वो एक सिंगल फाइल तक ही सेव रहता है। हर एक फाइल को आप सेपरेट सेपरेटली क्या करते हो, सेव करते जाते हो, और जो भी उसका करंट स्टेटस है वही सेव होता है। प्रीवियसली जो चेंजेस किए वो सेव नहीं होते हैं। ठीक है। जो भी आपके करंट फाइल अभी दिख रही है वही आपका क्या होगा, सेव होगा। जो प्रीवियसली आपने कुछ भी चेंजेस करते हुए आगे आगे करते आगे आगे सेव करते हुए आगे आए आप फाइल्स में, तो वो सेव नहीं रहेंगे। जो भी आपका करंट स्टेट होगा फाइल का वही सेव्ड रहेगा। ठीक है। तो आप प्रीवियस वर्जन के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन वहीं पे गिट कमिट क्या करता है, गिट कमिट में आप क्या कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा फाइल्स के क्या कर सकते हो, चेक पॉइंट बनाकर कमिट कर कर सेव करके रख सकते हो। तो एक कमिट में एक से ज्यादा भी फाइल्स क्या हो सकती है, सेव करके रख सकते हो आप। ठीक है। मल्टीपल फाइल्स को क्या करता है, कैप्चर करके रखता है गिट कमिट। ठीक है। फाइल्स को, फोल्डर्स को, सबको ये क्या करता है, ट्रैक करके रखता है। ठीक है। और अगर आप चाहो तो गिट कमिट की मदद से क्या कर सकते हो, प्रीवियस वर्जन ऑफ सेम फाइल्स के ऊपर आप जा सकते हो। जो भी उस फाइल का जो प्रीवियस वर्जन होगा, प्रीवियसली आपने कल या परसों जितने भी चेंजेस वगैरह किए होंगे वो भी जाके आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। लेकिन
जब आप एक फाइल सेव करते हो तो उसमें प्रीवियस वर्जन नहीं रहता है, जो भी आपके फाइल का करंट स्टेट है, करंट जो आपने फाइल की कंडीशन है वही सेव होगी। लेकिन गिट कमिट में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे वैसे अलग अलग कमिट्स करते जाओगे, और हर कमिट में जो भी फाइल्स का करंट स्टेटस होगा वो सेव्ड रहेगा, जिसकी वजह से आप प्रीवियस वर्जन भी उसी फाइल के एक्सेस कर पाओगे, जो कि सेव में नहीं हो पाता है। तो गिट क्या ट्रैक करता है? देखो, गिट आपके फाइल के हर एक चेंजेस को ट्रैक करता है। अगर एक गिट रिपोजिटरी आपने किसी प्रोजेक्ट में बनाई हुई है तो वो हर एक चीज को ट्रैक करेगा। क्या क्या चीज ट्रैक करेगा वो? आपने अगर कोई नई फाइल क्रिएट की है तो वो भी ट्रैक करेगा कि आपके प्रोजेक्ट में एक नई फाइल क्रिएट हुई है करके, ठीक है? तो वो भी ट्रैक करेगा कि ये नवीन फाइल्स क्रिएट हुई है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल में कोई चेंजेस करते हो, कोई लाइन ऐड करते हो, कोई लाइन डिलीट करते हो, तो वो भी क्या करता है? नोटिस करता है, ठीक है? गिट ट्रैक करता है कि भाई इस फाइल में क्या किए गए, चेंजेस किए गए, ये लाइन ऐड की गई है, ये लाइन रिमूव की गई, तो वो हर एक चीज को ट्रैक करेगा। इवन आप कोई फाइल डिलीट भी करते हो तो वो भी ट्रैक करता है कि आपने क्या किया, ये फाइल क्या की हुई है, डिलीट की हुई है। तो गिट क्या करता है? हर एक चेंजेस को, गिट हर एक छोटे से छोटे चेंजेस को, जैसे कि फाइल को ऐड किया हो, चेंजेस किए हो, लाइन ऐड की है, रिमूव की है, फाइल डिलीट की है, वो हर एक चेंजेस को क्या करता है? ट्रैक करता है। गिट रिपोजिटरी आपके प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस होंगे फाइल्स के ऊपर, वो हर एक चीज को ट्रैक करता है। तो नेक्स्ट है 3 स्टेज आर्किटेक्चर। तो गिट क्या करता है? 3 स्टेज आर्किटेक्चर यूज करता है फॉर गिट कमिट, ठीक है? तो कैसा रहता है कि आपकी जो भी फाइल्स है वो करंटली रहती है वर्किंग डायरेक्टरी में, फिर वर्किंग डायरेक्टरी से वो मूव होती है स्टेजिंग एरिया में, और फिर स्टेजिंग एरिया से मूव होती है वो डिक्शनरी के अंदर, ठीक है? तो देखो, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में क्या रहेगी? वो सारी फाइल्स रहेगी जो आपने नई क्रिएट की है, मॉडिफाई की है, ठीक है? तो जो भी फाइल्स है जिन्हें अभी गिट रिपोजिटरी के अंदर सेव नहीं किया गया है या वो उसे ट्रैक नहीं किया है, वो सारी चीजें रहेंगी वर्किंग डायरेक्टरी में। फिर जब आप बोलते हो गिट ऐड, जिससे क्या होगा, वो जो फाइल्स है वो मूव हो जाएगी स्टेजिंग एरिया में, ठीक है? तो स्टेजिंग एरिया आप कंसीडर कर सकते हो एज अ प्रिपरेशन लेयर या मिडल लेयर, जिसमें क्या किया जाता है, उन सारी फाइल्स को रखा जाता है जो भी फाइल्स आप चाहते हो कि ये सारी फाइल एक साथ कमिट हो, एक साथ सेव हो, ठीक है? तो जो भी अब आपकी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी से क्या करना चाहते हो, कमिट करवाना चाहते हो, तो वो सारी फाइल्स आप वर्किंग डायरेक्टरी से मूव करोगे स्टेजिंग एरिया में, और उसके लिए कमांड यूज करोगे गिट ऐड। और फिर जो भी फाइल्स अभी स्टेजिंग एरिया में है उन सारी फाइल्स को क्या कर सकते हो आप? कमिट कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, चेक पॉइंट बनाकर रख सकते हो यूजिंग गिट कमिट। और जैसे आप गिट कमिट बोलोगे तो वो फाइल्स जो है वो कहां चली जाएगी? आपके गिट रिपोजिटरी में सेव हो जाएगी, ठीक है? और फिर जब चाहे तब आप उन फाइल्स को क्या कर सकते हो? गिट रिपोजिटरी से उन फाइल्स के अलग अलग वर्जन्स को एक्सेस कर पाओगे। तो चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, 3 एरिया रहते हैं, एक वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और गिट रिपोजिटरी। तो आप क्या करते हो? आपके वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल कोई नई क्रिएट करोगे या कोई फाइल में चेंजेस कर लेते हो आप, ठीक है? कोई कोड ऐड करते हो, रिमूव करते हो, या कोई पर्टिकुलर फाइल वगैरह डिलीट कर देते हो, ठीक है? जो भी कुछ आप काम करते हो वो सब कुछ वर्किंग डायरेक्टरी में होता है। फिर जैसे आपने कोई सपोज न्यू फाइल्स क्रिएट की है, आप चाहते हो इन्हें मैं सेव करके रखना चाहता हूँ, कमिट बना के रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन फाइल्स को वर्किंग डायरेक्टरी से मूव करूंगा स्टेजिंग एरिया पे। तो मैंने ये सारी तीनों की तीनों फाइल्स क्या कर दी कि वह मैंने ये फाइल्स क्रिएट की है, उन सबको क्या कर दिया मैंने? स्टेजिंग एरिया में मूव कर दिया। और फिर मैं इन फाइल्स को क्या कर सकता हूँ? गिट रिपोजिटरी में ऐड कर सकता हूँ। कैसे? उन फाइल्स को सिलेक्ट करूंगा कि ये सारी फाइल जो स्टेजिंग एरिया में है उन सबको कमिट करने का है, और कमिट करने के लिए एक मैसेज भी दिया मैंने कि क्रिएटेड 3 मेन फाइल्स। तो क्या करेगा? गिट रिपोजिटरी इन तीनों फाइल्स को क्या करेगा? एक कमिट बनाकर सेव कर देगा, एक चेक पॉइंट बनाकर सेव कर देगा। जैसे कि अभी मेरे को क्या करना है? सेव करना है ये मॉडिफाइड फाइल्स, ये रिमूव की है, ये मॉडिफाई की है,
उन सारी फाइल्स को मैंने क्या कर दिया, स्टेजिंग एरिया में मूव कर दिया। और फिर उनका भी एक गिट कमिट बना सकता हूँ, मॉडिफाइड स्टाइल एंड स्क्रिप्ट फाइल करके मैंने कमिट बनाया और उसे सेव करके रख दिया। ठीक है, तो जो भी कुछ आप चेंजेस करोगे वो वर्किंग डायरेक्टरी में होगा, वर्किंग डायरेक्टरी से वो मूव होगा स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया से वो गिट रिपोजिटरी में परमानेंट सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अभी गिट ऐड कमांड। ठीक है, तो इस कमांड की मदद से क्या कर सकते हो, आप आपकी फाइल्स को मूव कर सकते हो फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया। तो अगर आप आपके फाइल्स क्या करना चाहते हो, स्टेजिंग एरिया में मूव करना चाहते हो ताकि आप उन्हें कमिट कर सको, तो उसके लिए यूज की जाती है कमांड गिट ऐड, और बताना पड़ता है फाइल का नाम। जो भी आपने फाइल का नाम बताया होगा वो वर्किंग डायरेक्टरी से मूव हो जाएगी स्टेजिंग एरिया में। या फिर अगर आप चाहो तो मल्टीपल फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो गिट ऐड और मल्टीपल फाइल्स का नाम बता सकते हो, सिर्फ उन्हें स्पेस से क्या करना है, फाइल्स के नाम सेपरेट करने हैं। तो आप मल्टीपल फाइल्स को भी क्या कर सकते हो, एक साथ स्टेजिंग एरिया में मूव कर सकते हो। या फिर आप जितनी भी फाइल्स में आपने चेंजेस किए वो सारी की सारी फाइल्स एक साथ ही क्या हो जाए, स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाए। तो गिट ऐड और बोलेंगे गिट डॉट, तो क्या होगा, सारी की सारी फाइल्स क्या हो जाएगी, स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाएगी। जितनी भी फाइल्स में आपने चेंजेस जो भी किए होंगे वो सारी की सारी एक साथ फाइल्स स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाएंगी। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं। उसका जो चाहे वो नाम रख सकते हो आप, चलो मैंने रख दिया प्रोजेक्ट। एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अभी एक रीडिंग, तो अभी अपन क्या चाहते हैं, आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक न्यू फाइल बना सकते हो। उस फाइल का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक सपोज HTML फाइल है। ठीक है, तो एक HTML फाइल है और करंटली ये फाइल क्या है, ब्लैंक है, इसमें कुछ भी कोड नहीं। VS कोड में मैंने ओपन की फाइल, थोड़ा सा बहुत HTML लिख दिया, स्टिक्स। ठीक है, तो ये मैंने फाइल वगैरह क्रिएट कर ली। करंटली इसमें कोई गिट रिपोजिटरी नहीं है, क्रिएट करनी है तो आप ओपन कर सकते हो टर्मिनल, और टर्मिनल पे क्या कर सकते हो, कमांड लिख सकते हो। तो कौन सी कमांड है, init git init। जैसे इंटर करोगे एक क्या की जाएगी, गिट रिपोजिटरी क्रिएट की जाएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई भी गिट रिपोजिटरी क्या होती है, हिडन होती है। तो वो देखनी है तो आप हिडन आइटम्स बोलोगे, शो करो, तब जाके डॉट गिट करके एक फाइल दिखेगी। ठीक है, तो ये होगी अपनी गिट रिपोजिटरी तैयार। अभी सपोज मुझे क्या करना है, चेक करना है कि गिट रिपोजिटरी का स्टेटस क्या है, तो स्टेटस करके कमांड है। तो देखोगे तो जैसे गिट स्टेटस कमांड मैंने रन की तो बता रहा है कि अब तक कोई कमिट नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेश गिट रिपोजिटरी बनी है तो कोई कमिट नहीं है अब तक। हाँ, अनट्रैक्ड फाइल है कौन सी, index.html। अभी index.html को कोई ट्रैक नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी ये अभी क्या है, कोई कमिट के अंदर कमिटेड नहीं है। ठीक है, ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो अगर आप इसे क्या करना चाहते हो, ट्रैक करवाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसे स्टेजिंग एरिया में मूव कर सकते हो। तो कैसे कमांड लिखोगे, बोलोगे गिट ऐड और फिर फाइल का नाम क्या है, index.html। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे तो ये जो फाइल है अभी अनट्रैक थी, अभी ये ट्रैक फाइल हो जाएगी। और वापस से अगर गिट स्टेटस में रन करता हूं तो देखोगे अभी बता रहा है कि index.html क्या है, रेडी है काय के लिए, कमिट करने के लिए। ठीक है, चेंजेस टू बी कमिटेड, अभी कमिट करने के लिए, यानी चेक पॉइंट बनाकर सेव करने के लिए फाइल अभी रेडी है। वैसे ही अगर मैं कोई एक और फाइल बनाता हूं, न्यू फाइल, जैसे कि मैंने एक सपोज style.css फाइल,
तो ये भी एक फ्रेश फाइल क्रिएट हुई अभी, ठीक है। तो ये भी एक फ्रेश फाइल ही क्रिएट की मैंने। वापस से रन करता हूं मैं कमांड git status, तो देखोगे अभी बता रहा है कि वह जो index.html है वो कमिट करने के लिए रेडी है, चेंजेस टू बी कमिटेड, लेकिन जो ये style.css आपने नहीं बनाई है वो क्या है, अभी अनट्रैक्ड है, यानी वो उसे ट्रैक नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसे भी क्या कर सकते हो, यूजिंग git add, ठीक है, और बताओगे कि वह कौन सी फाइल है, style.css फाइल है जो क्या करना है, मुझे ट्रैक करवाना है। तो अभी वापस से अगर मैं बोलूंगा git status, तो देखोगे अभी कमिट करने के लिए दो फाइल्स है, दो नई फ्रेश फाइल्स है, एक है index.html और दूसरी है style.css। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो फाइल्स है उन्हें वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में मूव कर सकते हो। ये जो अभी है index.html और style.css दोनों ही स्टेजिंग एरिया में मूव है, ताकि वो चेंजेस आप अभी कमिट कर सकते। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग गिट आइडेंटिटी। अब ये क्या है, देखो अगर आप आपके चेंजेस क्या करना चाहते हो, कमिट करना चाहते हो, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसे सेव करना चाहते हो, तो हर एक कमिट का क्या होता है, यानी हर एक कमिट का नहीं, हर एक प्रोजेक्ट का क्या होता है, एक ऑथर होता है। तो वैसे ही अगर आप आपके गिट के अंदर कोई भी कमिट करना चाहते हो तो एक ऑथर आपको सेट करना पड़ेगा कि ये जो कमिट हो रही है ये किसने कमिट की है, ये जो चेंजेस आपने सेव करवाए हैं चेक पॉइंट बनाकर, ये कौन कर रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप एक गिट रिपोजिटरी बना रहे हो नई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक यूजर नेम और एक ईमेल बताना पड़ता है, ठीक है। ये कोई रजिस्टर्ड यूजर नेम या रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रेगुलर कोई भी रैंडम सा भी यूजर नेम है ये डाल सकते हो आप, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो कमिट हुए वो किसने की है। तो उसके लिए सिंपल सी गिट की कमांड है, git config अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और फिर आपको यूजर का नेम बताना है कि भाई ये यूजर का नाम है, और वैसे आपको ईमेल भी बताना पड़ता है, git config अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल यूजर ईमेल, और आपकी ईमेल एड्रेस बताना पड़ता है, ठीक है। ये आपको बताना पड़ता है, तभी जाके आपके गिट कमांड्स काम करेंगी, नहीं तो गिट कमिट कमांड काम नहीं करने वाली है, ठीक है। आप चाहो तो ग्लोबली सेट कर सकते हो, ग्लोबली अगर आपने सेट किया तो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सबके लिए यही यूजर और ईमेल यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करने का है, लोकली सेट करना है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये यूजर नेम और यही ईमेल एड्रेस यूज करो, तो आप लोकली भी सेट कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए ही स्पेसिफिकली क्या होगा, वो यूजर नेम यूज होगा। जैसे कि git config यूजर नेम और यूजर का नेम, और git config यूजर डॉट ईमेल और ईमेल एड्रेस, तो ये लोकली होगा टू स्पेसिफिक दैट रिपोजिटरी। सारे रिपोजिटरीज के लिए नहीं, पूरे प्रोजेक्ट पूरे सिस्टम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही ये यूजर नेम और ईमेल एड्रेस यूज किया जाएगा। चलो देखते हैं, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, git config यूजर डॉट नेम, और फिर आपका यूजर नेम बताएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल एक अमित जैन, तो ये हो गया कॉन्फ़िग, और ऐसा ही सेम आपको क्या करना है, ईमेल भी कॉन्फ़िग करना है, बोलेंगे amit@gmail.com। तो ये हो गया अपना यूजर और उसका ईमेल एड्रेस सेट, किसके लिए, सिर्फ पर्टिकुलर टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के लिए ये यूजर नेम और ये ईमेल एड्रेस यूज किया जाएगा जब भी अपन कमिट करेंगे। चलो अगर देखने का है कि कौन सा यूजर है, क्या ईमेल एड्रेस सच्ची में सेव हुआ कि नहीं हुआ है, कि वह जो भी अपन यूजर का नेम और ईमेल एड्रेस सेट किया है वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो वो अगर देखने का है तो उसके लिए भी एक कमांड है git config list, जिसकी मदद से आपको पूरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है
उन सारी कॉन्फ़िगरेशंस की आपको लिस्ट मिलेगी, सारी कॉन्फ़िगरेशंस की आपको लिस्ट मिलेगी, जैसे कि यूजर का नेम, उसका ईमेल एड्रेस जो भी सेट किया है आपने, आपका डिफ़ॉल्ट एडिटर क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको गिट कॉन्फ़िग लिस्ट से मिलेगी। तो नेक्स्ट है गिट कॉन्फ़िग लिस्ट। तो देखोगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस की लिस्ट है, जहाँ पे सारी चीजें मिलेगी। यूजर नेम है अमित जैन और ईमेल है amit@gmail.com, ठीक है। और एग्जिट करना है तो प्रेस करेंगे क्यू। चलो, तो अभी अपना यूजर और ईमेल सेट हो चुका है, अभी अपन गिट कमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है गिट कमिट कमांड, जिसकी मदद से क्या कर सकते हो आप, आपकी जो भी चेंजेस है वो सेव पॉइंट बनाकर सेव कर सकते हो आपके गिट रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। वो आपकी हिस्ट्री का क्या होगा, एक सेव पॉइंट बन जाएगा प्रोजेक्ट का। तो कमांड है गिट कमिट -m, और आपका जो भी गिट मैसेज आपको देने का है वो, जहाँ पे -m क्या करना है आपको कंपलसरी बताने का ही है, ठीक है। तो क्लियर कर देते हैं फिर से एक बार, गिट स्टेटस कमांड में रन कर देता हूं। तो देखोगे दो फाइल्स है जो अपने स्टेजिंग एरिया में है, और मैं इन्हीं को क्या करना चाहता हूँ, कमिट करना चाहता हूँ। तो गिट कमिट -m, और बताएंगे अपना मैसेज, क्रिएटेड इंडेक्स एंड स्टाइल फाइल्स। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो कमिट बनाकर क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो जो भी फाइल्स अपनी स्टेजिंग एरिया में थी, उनका जो भी करंट स्टेट था वो एक कमिट बनाकर क्या कर दिया, उसने सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर मैंने कॉल किया गिट स्टेटस, तो देखोगे अभी क्या है, देयर इज नथिंग टू बी कमिट। क्यों? क्योंकि कोई चेंजेस अभी नहीं है, क्योंकि जो भी चेंजेस थे वो अभी सेव हो चुके हैं, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ और चेंजेस करता हूं, जैसे कि मैंने इस फाइल में और कुछ लिखा, जैसे कि मैंने इस फाइल में क्या किया, एक पी टैग डालकर एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। तो अभी ये चेंजेस किए मैंने फाइल में, और फिर से अगर मैं अभी कॉल करता हूं गिट स्टेटस, तो देखोगे index.html क्या की गई है, मॉडिफाई की गई है। तो वो भी वो ट्रैक कर रहा है कि वह प्रीवियस जो सेव हुआ था, और वहां से तो जो भी करंट स्टेटस है इस फाइल का, इसमें डिफरेंस है। पहले सिर्फ h1 टैग था, अब इसमें पैराग्राफ टैग ऐड हुआ है, यानी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो बता रहा है कि अभी आपने क्या किया, इस फाइल को मॉडिफाई किया है, तो क्या आप उसे सेव करना चाहते हो, कमिट को सेव करना चाहते हो, नो चेंजेस एडेड टू बी कमिटेड, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन चेंजेस को, इन मॉडिफिकेशन को स्टेजिंग एरिया में मूव कर सकता हूँ। तो कैसे, गेट ऐड, और अगर मैंने सिर्फ डॉट दे दिया तो जितनी फाइल होंगी वो सारी की सारी स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाएगी। और गिट स्टेटस बोलूंगा तो देखोगे मॉडिफाइड है index.html, जो अभी क्या है, कमिट करने के लिए रेडी है। तो अगर आप कमिट करना चाहते हो तो सेम गिट कमिट मैसेज, और फिर आपका मैसेज दे सकते हो कि वाह फाइल इंडेक्स एडेड एट पी टैग। तो ये मेरा मैसेज है कमिट, और वो भी चेंजेस से हो जाएंगे। वापस से अगर गिट स्टेटस कॉल करूंगा तो अभी कोई चेंजेस नहीं है जो कमिट करने, क्योंकि जो भी चेंजेस थे वो कमिट हो चुके हैं। तो अभी अपन ने क्या किया, कमिट्स तो कर दिए चेंजेस को, लेकिन देखना है कि क्या क्या कमिट हुआ है। तो अपन ने कमिट करके एक मैसेज डाल दिया, कमिट हो रहा है, लेकिन जो भी चेंजेस है वो क्या क्या कमिट किया है वो तो अपने को देखने का है। तो कैसे देखोगे, नेक्स्ट कमांड है गिट लॉग, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपकी सारी गिट कमिट्स देख सकते हो। आपके प्रोजेक्ट में आपने जितने भी गिट कमिट की है वो सब कुछ देखने का है कि कौन सी कमिट की थी, कब की थी, वो सारी चीजें आपको गिट लॉग कमांड दे देगी। आपको सिंपल सी कमांड है गिट लॉग, और आपको सारी
चेंजेस बता देगा। क्या क्या प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन में ये? सबसे पहले तो ये गिट कमिट का एक हैश, एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर प्रोवाइड करता है। पर एक कमिट का क्या होता है, एक अपना खुद का एक हैश नंबर रहता है बड़ा सा, ठीक है, 16 डिजिट वाला, एक 16 कैरेक्टर्स वाला एक हैश कमिट रहता है। ऑथर का नाम रहता है कि वह किसने वो कमिट किया है, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस बताएगा। डेट एंड टाइम बताएगा कि कब की थी उसने वो गिट कमिट। और गिट कमिट का मैसेज क्या है, यानी आपने क्या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है वो। तो मुझे क्या करना है अभी, देखने का है कि कौन सी गिट कमिट्स मैंने की थी। तो सिंपल सी कमांड है गिट लॉग। जैसे रन करोगे तो बता रहा है कि सबसे पहली जो कमिट, देखो हाँ, ये जो भी लेट सबसे पुरानी होगी वो नीचे आएगी और जो सबसे लेटेस्ट होगी वो ऊपर आएगी। तो सबसे पहले मैंने जो कमिट की थी वो थी क्रिएट किया इंडेक्स एंड स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल। ऑथर भी बता रहा है अमित जैन है, उसका ईमेल एड्रेस कब किया था वो भी बता रहा है, और ये उसका कमिट हैश है। सेम जो सेकंड कमिट की थी वो भी बता रही है, ये उसका कमिट हैश है, किसने की थी वो भी बता रहा है, डेट एंड टाइम भी बता रहा है, और क्या किया था, जो मैसेज मैंने दिया था वही वो मैसेज शो भी कर रहा है। चल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस किए हैं वो आप गिट लॉग की मदद से देख सकते हो। कि बाद जो भी आपने कमिट्स करते गए, सेव पॉइंट बनाते गए, वो सारी चीजें वो गिट लॉग की मदद से। तो नेक्स्ट है गिट लॉग ऑप्शंस भी। गिट लॉग कमांड को भी आप अलग अलग वे से रन कर सकते हो। गिट लॉग बोलोगे तो सारा डिस्क्रिप्शन देगा, आप चाहो तो n नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो गिट लॉग हाइफन n और बताओगे 5, या कोई भी नंबर दे सकते हो 1 या 2, तो उतने ही कमिट्स बताएगा, पूरी कमिट्स नहीं बताएगा, वो भी लेटेस्ट n नंबर ऑफ कमिट्स से बताएगा। वैसे अगर आपको सिर्फ आउटलाइन देखनी है, ऊपर ऊपर से देखने का है, मैसेजेस से देखने हैं, बाकी कुछ नहीं देखने का आपको, तो ये आपके लिए क्या करेगा, सिर्फ एक छोटा सा हैश, ठीक है, और एक सिंगल लाइन मैसेज दिखा देगा। वैसे ही है हाइफन ऑथर इक्वल्स टू ऑथर का नेम। अगर आपको क्या करने है, कमेंट्स देखनी तो है लेकिन एक स्पेसिफिक ऑथर के ही देखने हैं, बाकी के देखने की नहीं है, ठीक है। बाकी जो यूजर्स ने कमिट किए होंगे वो नहीं देखने, आपको सिर्फ आपके देखने हैं या किसी और ऑथर के देखने के, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर आउटलाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑथर और ऑथर का नाम बता सकते कि भाई इसी के दिखाओ, बाकी के मत दिखाओ। चलो देखते हैं। तो गेट लॉग हाइफन n, और अगर मैंने बताया कि वह पहली एक ही कमांड है तो देखो कि सिर्फ एक ही दिखा रहा है, बाकी के नहीं। अगर मैंने 2 बोला तो 2 दिखाएगा, ठीक है। अपने पास है ही 2 कमिट तो इसलिए 2 ही मैक्स टू मैक्स अपन देख पाते हैं। लेकिन तो वैसे ही है गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन, तो ये सारी जो गिट कमिट्स है सिर्फ एक लाइन में बताएगा। ये छोटा सा हैश और एक मैसेज, एक छोटा सा हैश और मैसेज, ठीक है। ठीक है। और वैसे ही है ऑथर से रिलेटेड, अगर आपको चाहिए तो ऑथर भी बता सकते हैं, और इक्वल्स टू ऑथर का नाम। इसलिए अपने ऑथर का नाम है अमित जैन, लोअर केस में लिखा है। तो देखोगे ये सारी जो कमिट्स है ये अमित जैन की कमिट्स है, ठीक है। और वही अगर मैंने दूसरा कोई नाम लिया, अमित कुमार का लिया, तो उसकी कोई कमिट्स नहीं, तो इसलिए कोई कमिट्स दिखा भी नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल।